खतरनाक महामारी के खिलाफ भारत के पास एक निर्णायक हथियार आया है। पूरे देश में एक उत्सव का सा माहौल है। डॉक्टर महेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जो कि खुद सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और आज उन्होंने खुद को टीका लगवाया है। इन तमाम महत्वपूर्ण लोगों की तरफ से खुद को वैक्सीनेट किया जाना खुद के लिए एक सुरक्षा कवच तो डेवलप करा ही रहा है, लेकिन समाज में एक बड़ा संदेश भी दे रहा है। डॉक्टर शर्मा, जब आप ये टीका लगवा रहे थे, आपके जहन में क्या चल रहा था? देखिए, मुझे खुशी है कि एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में ये टीका आज मैंने लगवाया है और मैं आज उस जज्बे को सलाम करता हूँ, उन सभी कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करता हूँ जिनकी याद के अंदर प्रधानमंत्री जी आज भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व क्षमता को सलाम करता हूँ। 130 करोड़ देशवासियों के धैर्य को और सहयोग को सलाम करता हूँ और उन साइंटिस्टों को सलाम करता हूँ जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, 2-2 वैक्सीन हमारे देशवासियों के लिए उन्होंने उपलब्ध करा दी। और मैं आप मीडिया कर्मियों का भी, TV9 भारतवर्ष के सभी मीडिया कर्मियों का भी सलाम करता हूं कि आपने अपनी जिम्मेदारी को निभाया और उसी व्यवस्था के तहत जब मेरा नाम कल की लिस्ट में आया तो मुझे खुशी हुई। आज मैंने लगभग 11:10 पर यह टीका लगवाया। लगते वक्त मुझे महसूस भी नहीं हुआ, मैं धन्यवाद देता हूं स्वास्थ्य कर्मी का जिसने मुझे ये महसूस भी नहीं होने दिया कि वो टीका मुझे कब लग गया। बातों बातों में वो टीका मुझे लग गया। आधा घंटे मुझे एक ऑब्जर्वेशन वार्ड में, यहाँ के SDM, यहाँ के CMO यहाँ पर थे, आधा घंटे तक मुझे उन व्यवस्थाओं के बीच में रखा गया। मुझे महसूस भी नहीं हुआ। अब मुझे लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं। मैं अपने सामान्य काम पर अपने ऑफिस में हूँ और लगातार मीडिया के लोग भी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है। मुझे ना तो वहाँ इंजेक्शन लगने की लोकल साइट पर जरा सा भी कोई दर्द, कोई खुजली, कोई इचिंग महसूस है, ना ही कोई मुझे घबराहट, कोई बदन दर्द, शरीर दर्द, ना कोई किसी तरह का और महसूस हो रहा है। मैं अपनी सामान्य दिनचर्या, अपना जीवन जैसे मैं रोजाना करता हूँ उसी के तहत मैंने 11:10 पर यह टीका लिया है और 2 घंटे बाद भी अब मैं आपसे आप भी बात कर रहा हूँ। गौतम जी, मुझे डॉक्टर शर्मा एक बात और मैं समझना चाहता हूँ, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आपने व्यवस्था को एक मिनिस्टर होते हुए भी देखा है, व्यवस्था को एक सांसद होते हुए भी देखा है, आप एक सामान्य आदमी की हैसियत से भी व्यवस्था को जानते हैं। ये इतने बड़े स्तर पर इस सबको संभव कर पाना, ये किसी आश्चर्य से कम है क्या? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है कि वो कोई काम अधूरे मन से, आधा अधूरा से नहीं शुरू करते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं, मेरी भी 61 वर्ष आयु होगी, 37 वर्ष से मैं इस पेशे में हूं। हालांकि वैक्सीन्स में हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था, बाकायदा उन लोगों के नाम लिस्ट में आए। आप मीडिया के लोग पूछ सकते थे कि भाई क्यों मेरा नाम पहले नाम पर दर्ज होकर आया कि मैं आज वैक्सीन लगवाऊंगा। लगने के ठीक आधे घंटे बाद मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया कि मुझे पहली डोज लग गई है। उसमें ये मुझे बता दिया गया कि मुझे दोबारा 15 फरवरी को दूसरी डोज लगनी है। कितनी सुंदर व्यवस्था, मैं समझता हूँ मैं उस व्यवस्था का एक हिस्सा भी हूँ। लेकिन जितने अच्छे ढंग से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, कोल्ड चेन से लेकर इस सर्टिफिकेट प्राप्त होने से लेकर अगली डोज तक के लेने से लेकर और पूरे देशवासियों में, पूरे सबके सामने ये बताना कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। मैं बधाई देता हूँ भारत सरकार को, उन सभी लोगों को जो इस व्यवस्था से जुड़े रहे और इतनी सुंदर व्यवस्था के तहत आज ये टीकाकरण का महाअभियान 130 करोड़ देशवासियों तक कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए ये व्यवस्था करना एक अपने आप में एक हरक्यूलियन टास्क है। और भारत सरकार और उनके मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी या हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। कितने सुंदर ढंग से ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और मैं आह्वान करता हूं अपने देशवासियों से। देखिए, मैंने भी टीका लगवाया। डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर VK पाल जो हेल्थ केयर के हमारे पायनियर्स रहे हैं, आज उन्होंने भी ये टीका लगवाया है। तो इस विश्वास के साथ आप भी इस टीके को लगवाएं। ये टीका लगवाना स्वैच्छिक है, मान लिया, लेकिन आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आप अपने आप को नहीं, आपका ड्यूटी है कि आप समाज को, अपने परिवार को, आपके साथ संपर्क में आने वाले और लोगों को भी बचाएं। तो आपकी स्वैच्छिक होने के बावजूद भी आप इस टीके को लगवाएं जी। और जिस विषय को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक दूसरी डोज लगने के भी 15 दिन बाद तक भी आप इस
मास्क और 2 गज की दूरी को मेंटेन करें। और एक पेशे से डॉक्टर होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको आगे भी मेंटेन करने में बुराई नहीं है। हम वायरस में, कोरोना तो एक वायरस है और दुनिया भर के वायरसों से हम बचेंगे। ट्यूबरकुलोसिस, तुम्हारा पोल्यूशन, इन सब बीमारियों से भी हम बचेंगे। तो मैं समझता हूँ सबको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए और विश्वास के तहत मैं आपके सामने खड़ा हूँ। डॉक्टर गुलेरिया आपके सामने है, डॉक्टर पॉल आपके सामने है। हेल्थ केयर वर्कर के रूप में हमने ये वैक्सीन लगवाई। ये और भी अच्छी बात है कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स खुद को एग्जाम्पल के तौर पर लोगों के सामने रख रहे हैं। जिन लोगों के दिमाग में भ्रम होगा वो इससे दूर होगा। मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि भ्रम यहाँ पैदा किया गया। हम अमूमन रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं तो किचन में जाकर नहीं देखते कि किस तरीके से और क्या बनाया जा रहा है। अगर प्लेन में बैठ जाते हैं तो कॉकपिट में जाकर कैप्टन कितना इफिशिएंट है ये टेस्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ वैक्सीन को लेकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कुछ लोगों ने की है। मैं एक बात और समझना चाहता हूँ आपसे। जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपको कोविशील्ड लग रही है, कोवैक्सीन लग रही है, क्या लग रही है, आपने कहा व्यवस्था के तहत जो आई है वो मैं लगवा रहा हूँ। कई लोगों के जहन में ये भी है कौन सी कितनी इफेक्टिव है। अब इसके बाद स्पुतनिक भी आएगी डॉक्टर रेड्डीज के साथ, इफेक्टिविटी किसकी क्या होगी, ये तमाम बातें जो लोगों के जहन में चल रही है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप? देखिए, आपने गौतम जी बहुत अच्छे उदाहरण दे दिए, एक पायलट का भी दे दिया और किचन का भी दे दिया है। जो वैक्सीन हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जो वैक्सीन हमारे ICMR के हेड, जो हमारे नीति आयोग के डॉक्टर पॉल और एक एक्सपर्ट कमेटी, हमारी जो CDSCO हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, मैं उनसे पास हो जाती है। मैं भारत सरकार की स्वास्थ्य की स्टैंडिंग कमेटी का एक सदस्य हूँ। लगातार पिछले 3-6 महीनों से हम लोग इस वैक्सीन की प्लानिंग, तैयारियां, क्या क्या क्वेश्चन मार्क थे, कौन कौन सी 6 वैक्सीन्स हमारे पास उपलब्ध हैं, बड़े सारे सवाल आते थे और हम एक्सपर्ट्स को बुलाकर जब ये पूछते थे, तो जब इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं तो उन व्यवस्थाओं पर किसी को भी प्रश्न चिन्ह रखने का कोई हक नहीं है। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को स्वीकार करें। क्या हम अपने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को क्वेश्चन कर सकते हैं क्या ICMR के हेड को हम क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? और अगर हम उनको क्वेश्चन करेंगे तो फिर सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। ठीक बात। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दे दिया कि जब हम किचन में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट के खाने को खा लेते हैं, तो इस वैक्सीन पर प्रश्न उठाने वालों को मैं उन पर एक प्रश्न उठाना चाहूँगा, उन पर क्वेश्चन मार्क उठाना चाहूँगा कि हमें और आपको ये हक नहीं है। जब एक एक्सपर्ट कमेटी, जब एक CDSO हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस पर ICMR हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जब उनकी अनुमति मिल गई तो अब हमें किसी को भी इस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का बगैर किसी संशय के आगे बढ़ना चाहिए और कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को, देश की लड़ाई को मजबूत करना चाहिए। वॉलंटरीली ही सही, लेकिन आपको यह फैसला लेना चाहिए, आपको लगवाना है वैक्सीन, क्योंकि आपके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारी भी है। डॉक्टर शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने जो उल्लेख किया कि जब डॉक्टर गुलेरिया लगवा रहे हैं, डॉक्टर VK पॉल लगवा रहे हैं, तो फिर किस बात का संशय है आपको? बहुत तरह की बातें हो गई, कई तरह की भ्रांतियां भी कई लोगों ने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ये तस्वीरें उन तमाम भ्रांतियों को दूर करने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। माफ कीजिए, रणदीप गुलेरिया आपको नजर आ रहे हैं, इसमें डॉक्टर पॉल आपको नजर आ रहे हैं, अदार पूनावाला ने खुद जो कोविशील्ड बना रहे हैं उस सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जो आपसे मुखातिब हैं अभी, वो भी उन्होंने कुछ देर पहले वैक्सीन लगवाई। उन्होंने कहा कि 2 घंटे हो चुके हैं, अपनी पूरी जीवनचर्या में सुचारू और सामान्य रोज की तरह रख रहा हूं, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको लेकर कई तरह की बातें की गई कि वैक्सीनेट करने के बाद कहीं सिम्टम्स तो नहीं आने लगेंगे, अगर हम अभी तक सुरक्षित हैं, कहीं वैक्सीन लगा देने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि देखिए एक स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको जब डोज लगी उसके बाद उनमें लक्षण आ गए। ये लोगों को पता होना चाहिए कि जब तक 2 डोजेज नहीं लगेंगी तब तक प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि 2 डोज लगने के 15 दिन बाद तक भी आप पूरी एहतियात बरतें, और अगर उस एहतियात को, क्योंकि अब आपकी आदत बन चुकी है वो एहतियात। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।